गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैं जो आपको अमेंडमेंट की बात कर रहा था, संशोधन की बात कर रहा था, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज उस पर मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कि अमेंडमेंट कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, और वो 3 जो वे हैं वो क्या क्या हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, आज मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर करूँगा। एक पहला तो ये होता है कि सिंपल मेजॉरिटी इन वोटिंग एंड प्रेजेंट जो हैं उनमें सिंपल मेजॉरिटी हो, आधे से अधिक, उसके पक्ष में अगर वोटिंग करते हैं तो सफिशिएंट हो। दूसरा जो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है 2/3 को। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो हैं वो 2/3 इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट प्रपोजल, जब उसके पक्ष में जो मतदान करें 2/3, दैट इज नोन एज स्पेशल मेजॉरिटी। और तीसरा ये है द थर्ड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। और तीसरे प्रकार का जो संशोधन है वो ये है कि संसद विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसको खुद भी पास करे, और राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वो साधारण बहुमत से आधे राज्य कम से कम, यानी ज़्यादा करे तो अच्छी बात है, पर आधे राज्यों की विधानसभाएं उसको साधारण बहुमत से पास करें। तो 3 प्रकार के संशोधन अमेंडमेंट हमारे यहाँ हैं। अब मैं आज सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की जब बात करूँ, A number of provisions in the Constitution can be amended by simple majority of the 2 houses of Parliament outside the scope of Article 368। ये बताया कि ये 368 के तहत कवर नहीं होता। जो साधारण बहुमत से जो पास होने वाले जो संशोधन हैं, मैं उनकी बात करूं, जो संसद के साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, और दीज प्रोविजंस इंक्लूड, इसमें क्या 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 शामिल होता है वो बता रहा हूँ। एडमिशन और इस्टब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी किसी नए राज्य का संघ में प्रवेश या स्थापना, दोनों रूप हो सकते हैं। जैसे सिक्किम को 1975 में संघ में शामिल किया गया था, पहले हमारे यहाँ देश का हिस्सा नहीं था, उसी प्रकार से, या किसी नए राज्य की को स्थापित करने की बात हो तो साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये बताया नए राज्य बनाना या उनकी सीमाओं या उनके नाम में क्षेत्र में बदलाव करना, ये भी इसमें शामिल साधारण बहुमत से काम चल जाता है। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, ये सामान्य पैमाने पर काम किया जाता है, ज़्यादा राज्यों में है भी नहीं। ये जो JND के अस्तित्व में था तो 7 राज्यों में हमारे विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी इंडिया में, तो उनका बनाना या उनको जो है उनका समापन, विलोपन, अबोलिशन और क्रिएशन, दोनों जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स का जो मामला है वो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। और अगला है द नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल। ये जो एम्यूमेंट्स, हालांकि इसे अपने रोमन इंग्लिश में एमोलूमेंट्स पढ़ते हैं, प्रीप्लुदियाँ, उनको जो मिलती हैं जो राशि, उसके बारे में। अलाउंसेज, प्रिविलेजेज एंड ऑन द प्रेसिडेंट, द गवर्नर्स, द स्पीकर्स, जजेज ETC, इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, भत्ते, वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की जो बात है, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, या जो ये जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी पार्लियामेंट प्रपोजल लेकर आती है। कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम इन पार्लियामेंट यही है कि कम से कम सिंपल मेजॉरिटी में कोरम जरूर पूरा हो। कोरम एक पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, और कोरम मीन्स 10% स्ट्रेंथ, प्रेजेंस ऑफ 10% स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कम से कम मैं ये कहूँ, जैसे हमारे या लोकसभा में 545, 2 अगर वो नॉमिनेट नहीं करते तो 545 से 2 कर दें, 547, यानी 547 भी अगर मान लीजिए, परंतु 10% इलेक्टेड मेंबर्स का करीब 55 मेंबर्स को कोरम मानते हैं।
53 के स्थान पर, यानी 10% ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल मेंबर्स जो है उसका 10% जो कोरम पूरा माना जाता है, गणपूर्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। ये संख्या कम से कम है, किसी भी अमेंडमेंट की जब बात की जाए तो इससे कम पर तो संशोधन की चर्चा भी नहीं की जाएगी। यदि कोरम भी पूरा नहीं है तो प्रस्ताव यानी अमेंडमेंट का प्रपोजल लेकर ना आया जाए हाउस में। ये सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ये संसद के सदस्यों जो वेतन भत्तों की जो बात है वो भी इसमें संशोधन की जा सकती है साधारण बहुमत से। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज, ये इसके विशेष अधिकारों की बात कर रहा समितियों की और संसद की। ये जो है यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, इस पर भी जो जो सदन सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट में शामिल आता है कि इंग्लिश अंग्रेजी भाषा संसद में यूज़ की जाए। नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, कितने सर्वोच्च न्यायालय में, मैं थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मुख्य न्यायाधीश समेत आजकल 34 माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं, यानी इनकी संख्या निश्चित है। अभी वो पद शायद वर्तमान में लगभग भरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी खाली भी हो सकते हैं, मतलब अभी नहीं है पर हो सकते, पर जो टोटल स्ट्रेंथ वो जो है उसकी जो पिक है वो 34 है, यानी उससे ऊपर नहीं जा सकते। कॉन्फरमेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ये भी है नागरिकता प्रदान करना और या उनसे नागरिकता छीनना, टर्मिनेट करना, निलंबित कर देना उनकी, यानी उनकी नागरिकता दे रखी है तो भी छीन लेना, इस तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे अभी ये कई मामले हैं जो राष्ट्रीय घोषित अपराधी हैं, जो भगोड़े हैं, इनकी शायद मेरे हिसाब से छीन रखी है। बट हमारा जो टॉपिक यहाँ सिर्फ ये है कि संसद सिंपल मेजोरिटी से किसी की नागरिकता दे सकती है और छीन भी सकती है, उसी के तहत कवर होता है। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की जाती है इसके अंदर, सिंपल मेजोरिटी से यूनियन टेरिटरीज से कंसर्न्ड बहुत सी जो प्रपोजल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो किए जा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। और 5th शेड्यूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियाँ दोनों होती हैं, जो 5वीं संविधान की जो अनुसूची है उसमें उनसे संबंधित को बदलाव करना हो, उसमें संशोधन करना हो, जो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र भी हमारे यहाँ कहते हैं कि इन पर ये प्रावधान लागू नहीं है, इन पर है, इस प्रकार से जो है विशेष अधिकार प्राप्त क्षेत्र भी हमारे यहाँ। 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, हाँ ये भी जुड़ा हुआ है कि जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनकी शासन प्रशासन से संबंधित जो 6ठी अनुसूची में जो बातें दे रखी हैं, 6th शेड्यूल में जो बातें दे रखी हैं, उससे संबंधित संशोधन भी संसद कर सकती है। और किससे कर सकती है, यहाँ यही टॉपिक था, बाई सिंपल मेजोरिटी। तो आज मेरा जो था टॉपिक वो था कि साधारण बहुमत से क्या क्या जो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कर सकती है पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बताई कि इन विषयों पर और संसद साधारण बहुमत से यानी स्पेशल मेजोरिटी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज सिर्फ मैंने आपको बताया है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट दैट रिक्वायर्ड विच काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किन किन संशोधनों में उनकी ज़रूरत पड़ती है, ये बताया गया है। और जो पॉलिटिकल साइंस, जिससे पहले मैं एक लास्ट में लाइन जोड़ूँगा, थोड़ी सी अब सोशल इश्यूज़ पर 2 बात में शामिल करूँगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चाहे वो IAS की तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे नेट की तैयारी करने वाले हों, चाहे +1 की तैयारी करने वाले हों, चाहे 6th क्लास में पढ़ने वाले हों, पॉलिटिकल साइंस का पुराना नाम था सिविक्स, इसको बाद में अमेंड किया गया है। और सिविक्स का मतलब था नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, नागरिकता का अध्ययन।
ये मेरा मानना है कि ये जो सोशल साइंसेज में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और सभी साइंसेज में आप मानिए, पॉलिटिकल साइंस, अच्छे नागरिक कहते हैं, जहाँ अच्छे नागरिक अगर तैयार हो गए, एक जो राम राज्य की अवधारणा अपने बोलते थे, आदर्श राज्य की प्लेटो जो अवधारणा बोलते थे, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आदर्श नागरिक होंगे तो आपके सामने जो शासन और समाज को संचालन बड़ा आसान हो जाएगा। उन लोगों को कम से कम मॉनिटर करना पड़ेगा, वो अच्छे जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ के और सभ्य नागरिक बन जाएंगे, आदर्श नागरिक बन जाएंगे, अनुशासित नागरिक बन जाएंगे, तो ज़्यादा आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज मेरा सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट की बात जो है उसे आप कवर करें और अपने सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मैं ये पहले बता देता हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों को कि मैं कल कंप्लीट जो सिलेबस है वो वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करूँगा, और सुनते रहिए। धन्यवाद।